नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड के कार्यालय से बात कर रहा हूं मैं। 2-3 दिन नहीं आ सका। सही में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, मेरी भी और मेरे परिवार के एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई, और खराब हो गई तो खराब हो गई, इसलिए नहीं आ सका। और जैसा मैंने कहा था कि गुरु आकाश में अभी भी शुद्ध नहीं है, 29 डिग्री से अब निकल चुके होंगे, लेकिन फेल्यूर स्टेज से निकल गए। अब रिजल्ट देने के पोजीशन में आ गए हैं गुरु आकाश में, शनि के साथ हैं। तो बराह मिहिर के हिसाब से 10 और 11 नॉर्थ होता है। तो अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, ये सब जो जगह हमारे भारतवर्ष से उत्तर में है और सीमांत प्रदेश में है, जो बॉर्डर लाइंस हैं, ऐसे जगहों में बहुत कुछ परिवर्तित, शुभ, पॉजिटिव नजर आएगा। लेकिन शनि वहाँ पर खुद बैठे हुए हैं, वो एक जिद्दी स्टेट ऑफ माइंड है। सैटर्न को कार्य बोलते हैं, काम बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, आयु बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा वहाँ तो चेंज हो रहा है जरूर। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वहाँ भी चेंज होना है। पृथ्वी घूम रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। क्वचित नापि स्थिरम चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित यौवनम, चला चले ही संसार क्वचित नापि स्थिरम। तो थोड़ा परिवर्तन तो उधर भी आएगा। आज मैं थोड़ी बात दूसरे ढंग की करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने फोन पर रिक्वेस्ट किया था, तो उनके प्रश्नों का उत्तर मैं उस ढंग से नहीं दे सकता जिस ढंग से आपने प्रश्न किया है। लेकिन मैं एक बेसिक कुछ रूल जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बड़ा साधारण सी स्थिति होती है जो सबको ही जानते हैं। कुंडली में सूरज राजा है और चंद्रमा रानी है। चंद्रमा बोलते हैं मन, चंद्रमा को बोलते हैं विवेक। मैंने यहाँ लिखा है कारक, इस इंडिकेटर्स। मून जो है, मून इंडिकेटर्स हैं 1 मदर, 2 माइंड, 3 इरिटेशन ऑफ माइंड, 4 concentration of mind, 5 concentration of mind, 5 ठीक RM, प्रोडक्ट ऑफ माइंड, प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक्सेट्रा। माने ये कारक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। यदि हम लोग कुछ भी चंद्रमा के बारे में ना लिखें, तो चंद्रमा यदि किसी का कमजोर है, पाप ग्रह के साथ है, तो हम बोल सकते हैं कि आदमी बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेशन है इसका साथ। मून प्लस राहु प्लस सैटर्न है, या मून प्लस सैटर्न प्लस सन है,
तो ये सब एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाता है। मन जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाता है, और मन का कारक है, माइंड का कारक है, और मन के द्वारा ही इस दुनिया में जिया जाता है। दुख का कारण या न होना दुख का कारण, ये सब मन के भीतर उपजता है। एक ही चीज को देख करके किसी आदमी को आनंद आता है, किसी को आनंद नहीं आता है। अब देखिएगा, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ की बात बोल रहा हूं कि आकाश में मेघ आ गया, हल्की हल्की फुहारे हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं ठंडी, पेड़ों में फूल हैं, वृक्ष की डालियां लहरा रही हैं। तो वाइफ बोलेंगे कि देखो कितना सुंदर मौसम है आज, वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट। हस्बैंड बोलेगा कि क्या है, ये तो बराबर होता है, हर साल होता है, इसमें क्या है। अब ये देखिए, पति खड़ूस है, उसको एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है नेचर से, जबकि पत्नी को एंजॉयमेंट है नेचर से। एक ही चीज है, एक ही नेचर है जो हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, जो वाइफ को अच्छा लग रहा है। सो दिस क्वालिफाइज द मून प्लेस्ड इन हस्बैंड्स चार्ट एंड वाइफ्स चार्ट। तो ये कारकत्व एक बहुत बड़ा चीज है जो समझिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसी सब्जेक्ट में बोलना चाह रहा हूँ, कारण कि बहुत मीनिंग हो जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं। आपका बच्चा है और उसको आप ड्रीम करते हैं कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, विलायत भेजना है, जर्मन भेजना है, फ्रांस भेजना है, डॉक्टर बनाना है, बहुत सारा चीज़ आप सोचेंगे। मान लिया किसी बच्चे का चंद्रमा यहाँ है, राइट। इसके बाद जो 30 डिग्री है यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है। इसके पहले जो 30 डिग्री है यहाँ भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो इधर भी कोई प्लैनेट नहीं, इधर भी कोई प्लैनेट नहीं, मतलब चंद्रमा तो अकेले हो गया, मून अकेला हो गया, एलोन। और इससे 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 7th हाउस इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहां पर भी कोई ग्रह नहीं है, यहां भी खाली है। तो ये जो चंद्रमा है, आकाश में एक गुड्डी उड़ रही है, उसमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, आगे ना पीछे, ना कोई सूता पकड़ करके लटाई में वो बांधा हुआ है, कटी पतंग है वो गुड्डी अपने से लहराते इधर से उधर हवा के झोंका में इधर उधर जाके अंत में नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को जब चंद्रमा ऐसे रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं केम द्रुम योग। इसका मतलब होता है अति दुखिता। अति दुखिता, अत्यंत दुखी। यदि राजा के कुंडली में भी उसके चंद्रमा के आगे पीछे कुछ नहीं हो और 10th हाउस 7th हाउस में भी कुछ नहीं है, तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। राजा है लेकिन केम द्रुम योग है, ये अति दुखी राजा है, सुखी राजा नहीं है। हिज माइंड इज ऑलवेज वरीड। छाती पीट कर रोने वाला राजा है ये, हिज मैन ऑफ वरीड माइंड। ये परेशान है ये। मान लिया ऐसे आदमी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो भारतवर्ष का है राजा या किसी भी देश का राजा है, लेकिन इसका माइंड जो है अनसपोर्टेड है, अनबैलेंस्ड माइंड है। इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं इधर कोई सपोर्ट, नहीं इधर सपोर्ट, नहीं इधर सपोर्ट। सो ही विल बी अ डेंजरस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
his decisions will be not proper, he will be with irritated mind. इनके जो पार्टी वाले तक, इनके जो प्रिय आदमी है वो भी इनसे ज्यादा बात करना नहीं चाहेंगे। एक तो ये हो गया। इनकी मम्मी भी इनके लिए दुखी रहेंगी इनसे, इसलिए चंद्रमा को मदर बोलते हैं। कहीं भी हो, आई डोंट मीन फोर्थ हाउस, एनीवेयर, ठीक है। चंद्रमा 4 नंबर के मालिक होते हैं, कैंसर के मालिक होते हैं, कर्क के मालिक होते हैं। सो इट इज अ वाटर। तो यदि ये आदमी जिसकी ये कुंडली है, यदि ये आदमी जल का कारोबार करता है, वाटर से संबंध है, लिक्विड से संबंध है, मछली से संबंध है, कमल फूल से संबंध है, और या किसी तरह से मखाना, मक्खन, वाटर प्रोडक्ट्स, वो फेल कर जाएगा टोटल लाइफ में, टोटल फेल कर जाएगा। मान लिया कुछ लोग प्रॉन मछली कल्चर करते हैं समुद्र के किनारे, सब धन कमा लेगा, ये नहीं कमाएंगे। यदि कोका कोला, पेप्सी, ये सब का बिजनेस करते हैं तब भी नहीं कमाएंगे। यदि ये आदमी केमिकल का कारोबार करता है तब भी बेकार है ये। तो ये कारक इतना डेंजरस हो जाता है। मून ही एक है, लेकिन मून के जितने इंडिकेटर्स हैं, कारक का मतलब होता है इंडिकेटर्स। शरीर के बाहर ये इंडिकेटर है मदर का, शरीर के भीतर ये इंडिकेटर है माइंड का, ब्रेन, जिसमें विचार उपजते हैं। जैसे जमीन में कोड़ करके, सींच करके उसमें गेहूं या जई डाल दीजिए तो अभी दुर्गा जी के सामने में देखिएगा जई के पौधे उगेंगे, जो पंडित जी 10वीं के दिन हम लोग के कान पर रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो ये जो विचार हमारे उपजते हैं वो बली होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए। इफ आई एम ऑन ए इंपॉर्टेंट पोस्ट। अब जैसे मतलब ये बोलने का मतलब है कि लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाएगा। मान लिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हमको सेलेक्ट करना है, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसके क्वालिफिकेशंस बहुत हैं, एक्सपीरियंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, मान लिया। लेकिन आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज हिज माइंड, व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ हिज माइंड, और क्या हुआ है ये भी कोई नेगेटिव चीज याद नहीं रखता, क्या पॉजिटिव इन्होंने किया वो याद रखते हैं लोग। सो यदि उस समय ये मालूम हो कि इनके कुंडली में ये केमद्रुम योग नहीं है, तो ही कैन बी ए वेरी गुड चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। एक टीचर हैं जो शिक्षक होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका चंद्रमा यदि ऐसा है तो इरिटेट रहेंगे, बात बात पर बच्चों को थप्पड़ लगाएंगे, पीटेंगे। हमारे एक स्कूल के शिक्षक थे, मैं सीमेस चर्च मिशनरी सोसाइटी भागलपुर के स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। हमारे गेम्स टीचर थे, पूरा नाम नहीं बोल रहा हूं, तिवारी जी थे। उनकी एक पिक्यूलियर हैबिट थी, सुन के आप हंसोगे और बिलीव भी नहीं करोगे, बोलोगे मिश्रा जी बात बना के बोल रहे हैं। और जब क्लास में आते थे तो वो देखते थे कि कौन आदमी, उस जमाने की बात है कि कौन आदमी, कौन लड़का ठीक से पढ़ता नहीं है और पिछड़ी जाति का है, और बिना बोले थप्पड़ मारते थे या नहीं तो बेंत से मारते थे। उसके बाद रख करके तब पढ़ाना शुरू करते थे, और वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे। तो उन दिनों हम लोग को समझ में नहीं आता था, हम लोग रख लिया था दिमाग में कि ये टीचर आधा पागल है, अर्ध विक्षिप्त है। बाद में उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हुई उनकी। वो तार के ऊपर में कपड़े फैला रहे थे, तार भींगा था, कपड़े भी भींगे थे, और उनको करंट मारा, उसमें वो मर गए।
उनकी पत्नी गई उनको छुड़ाने, वो भी मर गई। तो ये कारक इज रियली वेरी प्लेज अ वंडरफुल रोल, वेरी वंडरफुल रोल। तो ये चंद्रमा का जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग बोलते हैं केम द्रुम योग। लेकिन मैं बोलता हूं दिस इज ओनली ए रूल, दिस इज ओनली ए स्टैंडर्ड रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस रूल के ऊपर में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। मान लिया ये चंद्रमा की जगह में यहां पर सूरज हो, उसके आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे एनीवेयर इन द हॉरोस्कोप पीछे भी कोई ग्रह ना, 180 डिग्री भी कोई ग्रह नहीं है। देन सूरज आकाश में अकेला है, आकाश में अकेला है, और इनको भी वो केम द्रुम योग, केम द्रुम योग केम द्रुम योग के समान दोष उत्पन्न होगा। केम द्रुम योग तो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि चंद्रमा के लिए विशेष कहा गया है कि मन ही व्याथित हो। मनुष्य जो है मन के गति से आगे उठता है, बैठता है, चलता है, इसलिए केम द्रुम चंद्रमा को पकड़ा गया। लेकिन यदि किसी के कुंडली में सूरज की भी यही स्थिति है तो क्या होगा? तो सूरज का मतलब होता है पापा, सूरज का मतलब होता है हड्डी, सूरज का मतलब होता है राइट आई, दाहिनी आंख, सूरज का मतलब होता है फेम, सूरज का मतलब होता है गर्मी, इसका मतलब होता है आग का गोला, बहुत कुछ और भी होता है। सूरज के अनेक चीज होते हैं। तो मान लिया कि ऐसी स्थिति में हो तो आप क्या रीड करेंगे? चंद्रमा का तो एक केम द्रुम जो हो गया, लेकिन इसको बोलेंगे केम द्रुम योग जैसा। यहां पर जैसा बोलेंगे, जैसा संयोग, संयोग है। जैसे हमारी जो पुस्तक है हमने दिया है मंगला मंगली, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स। तो मार्स से जो दोष उत्पन्न होता है, मंगला मंगली की जितनी कहानियां हैं मंगल के कारण होता है। लेकिन उन्हीं जगहों में जहां पर मंगल मंगला मंगली कहलाते हैं, 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, उसी जगह में जब शनि आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं, सूरज भी आ जाते हैं, तब भी मंगल के समान दोष उत्पन्न होता ही है। मात्रा आगे पीछे बढ़ती है। मेरे बुक में पढ़िएगा तो समझिएगा ठीक से इसको। ठीक उसी तरह से सूरज जो है फंस गया केम द्रुम योग के। ऐसा क्या हो सकता है बताइए? इनके पापा को दुख है, इनके पापा को दुख है, पापा दुखी हैं। एक बात, जिसके बच्चे के कुंडली में, जिसके कुंडली में ये है, उसकी हड्डी कमजोर है, फ्रैक्चर हुआ तो हुआ, छूटेगा नहीं जल्दी, जुड़ेगा भी तो फिर कुछ रह जाएगा। इनके दाहिने आंख में चश्मा आ जाएगा। सूरज है और केम द्रुम योग के समान लगा हुआ है तो फेम इनका खत्म हो गया। ये व्यक्ति बदनाम भी हो सकता है, दुर्नाम भी होगा इनको। और सूरज सरकार को बोलते हैं गवर्नमेंट। सूरज का मतलब गवर्नमेंट। तो ऐसा आदमी जिनके कुंडली में ये योग है, और यदि ये आदमी दबंग है
ऐसा तत्व है जो समाज के लायक नहीं है, जो रूल रेगुलेशन नहीं मानता है, कितना भी बड़ा हो, दम्भी हो, अंततो गत्वा वो जेल के दरवाजे के अंदर जाएगा और उसकी आयु कम होगी, मर भी जा सकता है। समझ लीजिए। सूरज होता है गर्मी, तो इनके शरीर के अंदर में गर्मी है, मतलब जाड़े में भी इनको थोड़ी गर्मी अधिक लगती है औरों से, और गर्मी में तो पसीना से नहा जाएंगे ये। अब यदि इनके साथ यदि कोई खराब ग्रह जुटते हैं, मान लीजिए यहां पर सूरज के साथ राहु आ गया, तो इनका जो पसीना है वो स्मेल करेगा, महकेगा। देखते हैं ना, कुछ लोग जूता खोल देते हैं तो एकदम ऐसा महकता है कि आप बैठ नहीं सकेंगे। तो वो स्थिति होगी, सूरज के साथ पाप ग्रह रहेंगे तो जितना पाप ग्रह आएंगे या देखेंगे, जो भी इनको प्रभाव डालेंगे, इसके स्वीटिंग रेट को बढ़ाएंगे, इसके हड्डी को कमज़ोर करेंगे, इसके फेम को कमज़ोर करेंगे। यदि त्रिकोण में पाप ग्रह हो गया, यहाँ पाप ग्रह हो गए, तो बंधन योग भी पड़ जाएगा इनके पापा को। इनके पापा अच्छे काम नहीं करते हैं, जेल में चले जाएंगे वो। और सूरज आग का गोला बोलते हैं, तो ऐसे लोग यदि गोली बंदूक से खेल करेंगे तो समस्या है, इनकी अपनी आयु पर भी संकट आएगा। और यदि ये लोग बावर्ची हैं तो खाना पॉल्यूटेड होगा, पसीना के कारण इनके पसीने टपकेंगे जो खाना बनाते हैं। आग लगने का डर है, इनको आग से खतरा है। इंडिकेटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग स्पेशल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनके बुध पाप ग्रह के साथ हैं। बुध यदि पाप ग्रह के साथ है तो पसीना आता है, बुध यदि पाप ग्रह के साथ है तो झूठ बोलता है। वो सब कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक इंडिकेटर बोल रहा हूं। इफ ए इंडिकेटर सन इज बैडली प्लेस्ड तो क्या क्या हो सकता है। और सूरज यदि बैडली प्लेस्ड है और वो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है तो ही विल बी वेरी अनलक्की। जल्दी प्रमोशन नहीं मिलेगा, झंझट होगा, राइज नहीं कर सकेगा, अपने बॉस से निरंतर झगड़ा होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। मतलब ये केम द्रुम योग नहीं कहलाएगा, केम द्रुम योग के ऐसा फल देगा, ये समझ लीजिए आप। तो और एक बात हमने नहीं लिखा यहां पर, सूरज का मतलब होता है हृदय, हर्ट। अब सूरज को यदि केमद्रुम जैसी स्थिति बन गया है तो ये सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है कि उस आदमी का शरीर में जो हर्ट है वो डिफेक्टिव है, इट हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम। आज या कल यदि उनकी कुंडली सपोर्ट करती है तब आदमी बचेगा, नहीं तो ऑपरेशन होना ही है, ऑपरेशन थिएटर पर जाएंगे ही ये। यदि ये खान पान ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज़ को बोलते समय 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। रिजल्ट देते समय इट इज ए सिस्टम ऑफ 3। लग्न से सेकंड, माने यदि धन के बारे में आपको बोलना है तो लग्न से सेकंड देखिए, मून चंद्रमा से सेकंड देखिए और सूरज से सेकंड देखिए। ये 33.3% हुआ, ये दोनों है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो फिर ये 33 प्लस कर दीजिए
तो ये 66.6 हो गया, ये भी सही है। तो 66 नहीं 99.9% ये तय है कि आदमी धनी होगा। तो बंद कर दीजिए ना, ये धनी होगा, ये तय है। तो जब भी कुंडली आप चेक करते हैं तो ये तीनों चीज जरूर देखें। लग्न से 3rd हाउस और उसके लॉर्ड, मून से 3rd हाउस और उसके लॉर्ड, सूरज से 3rd हाउस और इसके लॉर्ड, कारक। तो ये हमने सूरज के विषय में बताया आपको, और एक छोटा सा सिस्टम बताया कि देखते समय सिर्फ एक ही लग्न से मत देखिए। लग्न 3 होते हैं ना, लग्न, चंद्र लग्न और सूरज के लग्न। तो तीनों तरफ से चेक कीजिए। देखिए ये सब चीज़ बहुत कम लोग उपयोग करते हैं, बस कुंडली देखते हैं और शुरू हो जाते हैं राम कहानी बोलने। और इसके ऊपर भी हमने कहा है भाव बल। भाव बल बहुत जरूरी है जानना। दैट इज द सम टोटल ऑफ द रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू रिसीव। मान लिया सूरज के जगह में यह मंगल है, तो क्या होगा? इस मंगल को भी केम द्रुम योग जैसा संयोग है। सो मंगल किसको बोलते हैं? मंगल माने ब्लड, शरीर के अंदर मंगल के प्रभाव, मंगल का मतलब होता है मसल्स, मंगल का मतलब होता है बोन मैरो। ये कारक है, दे मार्स इज इंडिकेटर। मंगल का मतलब होता है छोटा भाई, नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, ठीक छोटा भाई। देखिए यदि मंगल के साथ पाप ग्रह और मंगल से अष्टम में कोई पाप ग्रह एक दो है और जबरदस्त बना हुआ है, भाव बल कमजोर है, तो आपके बाद वाला जो भाई हैं वो गर्भ में नष्ट हो गए होंगे या जन्म लेने के बाद नष्ट हो जाएंगे। और यदि सब कुछ ठीक है तो आपके छोटे भाई यदि आपके लग्न के शत्रु हैं, चंद्रमा के शत्रु हैं, सूरज के शत्रु हैं, तो छोटे भाई आपको कभी सुख नहीं देंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे। अब ये मसल कमजोर होने का मतलब क्या है? यदि मसल कमजोर होता है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मेरा हाथ है, मैं यदि इसको दाबता हूँ तो ये मूव करता है, मैं मसल दाब रहा हूँ, उंगलियां भी हिलती हैं। क्या है? ये मसल के अंदर में नसें रहती हैं, स्नायु। दिस कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मसल्स कमजोर होंगे तो आपकी स्नायु भी कमजोर हो जाएगी, माल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, इसकी संभावना होती है। और मंगल बोलते हैं आग का गोला, आग का गोला। सूरज भी आग का गोला है, लेकिन सूरज जीवन देते हैं, सूरज जीवन देते हैं। वो अग्नि हमारे शरीर में रहती है। जब तक सूरज भगवान की अग्नि हमारे शरीर में रहती है हम लोग जीवित रहते हैं।
वही अग्नि जठराग्नि बन जाती है तो हमारे भोजन पचते हैं। अग्नि के अनेक रूप हो जाते हैं जो शरीर, प्राण, सारी चीज़ों की रक्षा करती है। लेकिन ये मंगल आग का गोला है, ये निगेटिव है। ये आग, दिस फायर इज निगेटिव। तो यदि ये मंगल पापक ग्रह के साथ हो या खुद पाप स्थिति में आ जाए, जैसे ये नीच हो जाए, या अपने परम शत्रु बुध के घर में 6 नंबर में आ जाए, तो ये मार्स बहुत बुरा रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये केम दुर्म जैसी स्थिति बनती है। तो कुंडली देखते समय इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। देखिए सर, और नहीं बोला जा रहा है, अभी भी शरीर, आई एम नॉट वेल। बाकी ग्रहों का कल परसों जब आऊँगा तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। आज यहीं तक, नमस्कार।